हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षा पोर्टल पर 6 नए मॉड्यूल आए हैं जो हम सभी टीचर्स को 31 जुलाई तक पूरा करने हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कोर्स नंबर 2 कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था की प्रश्नोत्तरी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं उनके नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहा करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियोस के लिंक आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर प्राप्त हो तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। दोनों ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोर्स नंबर 2 की प्रश्नोत्तरी। चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर। कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था। साथियों, मैं इसको प्ले कर रहा हूं और जैसे ही ये ओपन होगी हम इसको करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने ओपन कर दिया है, कुछ ही सेकंड में ये आपके सामने होगी। 75% अपलोड होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था पर दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्पों के चयन कीजिए। कथन 1, शिक्षक को समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को परिवर्तित करते रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाना चाहिए। कथन 3, पढ़ने लिखने में तेज बच्चों को एक साथ बैठाना चाहिए। विकल्प हैं, कथन 1 व 2 सही हैं, कथन 2 व 3 सही हैं, कथन 1, 2 व 3 तीनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका मुझे कथन 1 और कथन 2 सही लग रहा है तो मैं इसका पहला विकल्प चूज करता हूँ। कथन 1 व 2 सही है। एरो का बटन दबाकर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को कक्षा में कहाँ बैठाना चाहिए? पहला ऑप्शन है सबसे पीछे की पंक्ति में। दूसरा ऑप्शन एक सीधी पंक्ति में जहां वो बैठना चाहते हैं वहीं पर। और नंबर 4 पर है प्रथम पंक्ति अथवा श्याम पट के निकट। साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्रथम पंक्ति अथवा श्याम पट के निकट। यानी कि जो बच्चे कम सुनते हैं, कमजोर नज़र वाले हैं, जिन्हें बोलने में असुविधा है, ऐसे बालकों को प्रथम पंक्ति में बैठाना चाहिए और श्याम पट के निकट उनका होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 चुनेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए गतिविधि व बच्चों तक पहुँच के अनुरूप, शिक्षक के अनुरूप, पाठ्यक्रम के अनुरूप, श्याम पट के अनुरूप। इसका सही जवाब है कक्षा में बैठक व्यवस्था गतिविधि तथा बच्चों की पहुंच के अनुरूप होनी चाहिए। विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक द्वारा अपनाया जाना अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है? पहला विकल्प, बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना। दूसरा है बच्चों को कभी कभी छोटे छोटे समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य करना। ऑप्शन 3, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका पहला विकल्प सही है। बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहना ये अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है। अगला प्रश्न, कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक अप्रभावित करता है, भागीदारी को घटाता है, आंशिक रूप से प्रभावित करता है। सही जवाब है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, अर्धचंद्राकार व्यवस्था उस समय उपयुक्त होती है जब कक्षा कक्ष बहुत छोटा हो, बच्चों की संख्या कक्षा में 5 से कम हो, बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो, एक कक्षा में 2 शिक्षक मौजूद हो। मित्रों, अर्धचंद्राकार व्यवस्था तब उपयुक्त मानी जाती है जब बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त जगह हो। विकल्प नंबर 3।
अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की कौन सी ऐसी शिक्षण तकनीक है जो कक्षा में कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर पर बल देती है? पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, दूसरा विकल्प रोचक प्रस्तावना, तीसरा विकल्प रोल प्ले और विकल्प नंबर 4 है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। इसका सही जवाब है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कभी कभी छोटे छोटे समूह में बिठाकर शिक्षण कार्य करना कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प हाँ, दूसरा विकल्प नहीं, तीसरा विकल्प इसे मात्र बैठक व्यवस्था कहा जाएगा, ऑप्शन 4 इसे मात्र कक्षा प्रबंधन व्यवस्था कहा जाएगा। सही विकल्प है पहला हाँ। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें। दूसरा है सभी बच्चों को सीखने का अवसर मिल सके। तीसरा, शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाए। उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4। एक शिक्षक को अपनी कक्षा का नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें, सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिले और शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाए। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान एक अच्छी बैठक व्यवस्था का परिणाम होता है। सभी बच्चों समूह तक शिक्षण सामग्री आसानी से पहुंच जाती है, छात्रों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है, बच्चे समूह में कार्य करना सीखते हैं। उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0। साथियों, हमने किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर है 10/10। साथियों, अगर किसी कारणवश आपका स्कोर 10/10 नहीं आ पाता है तो यहाँ पर रीडू का ऑप्शन दिया गया है। आप रीडू का ऑप्शन दबाकर इस असेसमेंट को दोबारा करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, जो कि कोर्स नंबर 3 से संबंधित है। तब तक के लिए धन्यवाद।